हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानेंगे। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, सेकंड है को-करंट डेविएशन मेथड, थर्ड है कोल-पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। आज हम सबसे पहले स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में जानेंगे। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि क्या है और इसका प्रयोग कब किया जाता है? प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रतिपादन किया है। इस विधि को स्पीयरमैन के कोटि अंतर विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? इस विधि का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब तथ्यों को संख्या के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, केवल उनको रैंक के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य आदि। स्पीयरमैन के कोटि क्रमांतर रीति से सहसंबंध ज्ञात करने की विधि। इसमें सबसे पहले हम कोटि क्रम प्रदान करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सहसंबंध X और Y श्रेणियों के मध्य ज्ञात किया जाता है। तो जो एक श्रेणी है, उस एक श्रेणी के चर मूल्यों को सबसे पहले रैंक प्रदान की जाती है। यह रैंक किस प्रकार प्रदान की जाती है वह हम देखते हैं। एक श्रेणी के चर मूल्यों में जो सबसे बड़ा अंक है उसे नंबर 1, उससे छोटे को नंबर 2, उससे छोटे को नंबर 3, इस प्रकार से रैंक प्रदान की जाती है। ठीक इसी प्रकार Y श्रेणी के चर मूल्यों को भी क्रम प्रदान किया जाता है। एक श्रेणी के चर मूल्यों को R1 तथा Y श्रेणी के चर मूल्यों को R2 कहते हैं। सेकंड है कोटि का अंतर मतलब क्रमांतर। क्रमांतर मतलब होता है रैंक 1 और रैंक 2 का डिफरेंस। जब हम R1 और R2 ज्ञात कर लेते हैं तो R1 में से R2 को घटाने पर जो डिफरेंस आता है उसे हम क्रमांतर का अंतर कहते हैं। क्रमांतर के अंतर का योग करने पर वह सदैव 0 आना चाहिए। यदि जो डिफरेंस है उसका टोटल 0 नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपने रैंक देने में कहीं न कहीं कोई चूक कर दी है। क्रमांतर के अंतर के वर्ग ज्ञात कर इन वर्गों का टोटल कर लिया जाता है, जिसे हम सिग्मा डी स्क्वायर कहते हैं। जब हम क्रमांतर के अंतर के वर्गों का योग कर लेते हैं, उसके पश्चात फॉर्मूले की सहायता से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला है RR। जो स्मॉल r है वह कोरिलेशन का प्रतीक है और जो कैपिटल लेटर का R है वह रैंक मेथड का प्रतीक है। तो RR इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n कोष्टक n स्क्वायर -1। सेकेंड फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब कोई चर 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है और समान आकार का होता है तो हम सेकंड वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कोटि क्रमांतर रीति के विधि को हम एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझते हैं। इलस्ट्रेशन है निम्न समीकरणों से क्रमांतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको X श्रेणी दे रखी है और Y श्रेणी दे रखी है। एक श्रेणी में आपको चर मूल्य दिए हैं 70, 60, 50, 30, 40, 55, 63, 79, 80 और 72। ठीक इसी प्रकार आपको Y सीरीज भी दे रखी है जिसमें चर मूल्य दे रखे हैं 10, 10.6, 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4, 10.2। अब हम दूसरे नंबर पर इन्हें रैंक प्रदान करते हैं। R1 मीन्स रैंक है किसकी?
एक श्रेणी की, तो एक श्रेणी में सबसे बड़ा मूल्य अगर हम देखते हैं तो 80 है, तो 80 के सामने वाले को हमने दे दिया है 1। 80 के बाद दूसरा छोटा अंक है 79, तो 79 को हमने दे दिया है 2। फिर आगे देखते हैं, तीसरा छोटा अंक है 72, तो 72 को हमने दे दिया 3। इस प्रकार से हम एक श्रेणी के मूल्यों को रैंक प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार R2 मतलब वाई श्रेणी के मूल्यों को रैंक प्रदान करना। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक है 12.4, तो इसको दे दिया हमने 1। उसके बाद दूसरा छोटा अंक है 12, तो उसको दे दिया 2। इस प्रकार से हम इसको छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में रैंक प्रदान कर सकते हैं। जब एक श्रेणी और वाई श्रेणी की रैंक ज्ञात हो गई है तो हम ज्ञात करते हैं कोटि का क्रमांतर, मतलब डी। डी कैसे ज्ञात करते हैं? D इक्वल टू R माइनस R2। R1 कितना है 4 और R2 है 6, तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं, R1 है 6, R2 है 4, तो आएगा प्लस का 2। इस प्रकार से हम क्रमांतर ज्ञात कर लेते हैं। अब क्रमांतर का टोटल हमेशा कितना आना चाहिए? 0। तो हम देखते हैं कि क्रमांतर का योग 0 आता है या नहीं। तो हम प्लस आइटम लेते हैं 2, 6, 8। ठीक है, प्लस का आइटम आ रहा है 8। अब माइनस का देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब है प्लस आइटम भी आपके 8 है और माइनस आइटम भी 8 है। मीन्स जो आपका सिग्मा डी है वह 0 आ जाएगा। सिग्मा डी 0 आने के बाद जो आपका डिफरेंस है उसका हम क्या कर लेंगे? वर्ग बना लेंगे। तो वर्ग बना लेते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 6 का 36। इस तरह से इस डी को हमने क्या बना लिया है? वर्गों में बना लिया है और इसका हमने टोटल किया है, जो आया आपका सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 54। अब हम फॉर्मूले की सहायता से सहसंबंध ज्ञात करते हैं। तो सहसंबंध ज्ञात करते, कोरिलेशन इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। 6 फॉर्मूले में है, इसका आपको कुछ नहीं करना है। सिग्मा डी स्क्वायर आपको दे रखा है, निकाला है अभी अपन ने 54, तो लिखा है 54। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, मतलब एक्स और वाई श्रेणी में कितने आइटम है? 10 का स्क्वायर माइनस 1। 6 को 54 से इंटू करने पर 324 आया है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया 100 में से माइनस 1 99, और 99 की इंटू करिए 10 से, तो 990 आपका आ गया है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो कोरिलेशन निकला है वह निकला है 0.67। हेलो स्टूडेंट्स, सहसंबंध ज्ञात करने की दूसरी विधि है संगामी विचलन विधि, कोकरेंट डेविएशन मेथड। कोकरेंट डेविएशन मेथड विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब सहसंबंध की वास्तविक मात्रा न जानकर केवल यह जानना होता है कि सहसंबंध किस दिशा में है, अर्थात सहसंबंध धनात्मक है या ऋणात्मक। इसे जानने के लिए कोकरेंट डेविएशन मेथड विधि का प्रयोग किया जाता है। कोकरेंट डेविएशन मेथड से सहसंबंध ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। सबसे पहले इस विधि में प्रत्येक श्रेणी के अगले पद मूल्य से पिछले पद मूल्य की तुलना की जाती है। यदि अगला मूल्य पिछले पद मूल्य से अधिक है तो उसका विचलन धनात्मक होगा। इसके विपरीत अगला पद पिछले पद मूल्य से कम है तो उसका विचलन ऋणात्मक होगा। कभी कभी पिछला मूल्य और अगला मूल्य दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विचलन भी बराबर होगा। इस स्थिति में केवल प्लस, माइनस या बराबर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विचलन की मात्रा को नहीं लिखा जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, विचलन युग्मों की संख्या
श्रेणी में दिए गए पद मूल्यों की संख्या से एक कम होती है। यदि पद मूल्यों में एक साथ वृद्धि मतलब दोनों तरफ एक श्रेणी में भी प्लस आया है और y श्रेणी में भी प्लस आया है, एक साथ कमी एक श्रेणी में माइनस आया है, y श्रेणी में भी माइनस आया है, या बराबर एक श्रेणी में जो कोकरेंट साइन है बराबर आया है, y श्रेणी का कोकरेंट साइन भी बराबर आया है, तो ऐसी स्थिति में हम जो कोकरेंट डेविएशन का साइन है वह हमेशा प्लस में लगाएंगे, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं। कोकरेंट डेविएशन मेथड से सहसंबंध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कोकरेंट डेविएशन कोरिलेशन इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सीरियल नंबर आपको दिया है 1 to 12, एक श्रेणी आपको दे रखी है 79, 75, 88, 92, 90, 95, 86, 58, 75, 88, 66, 75। अब इसका डेविएशन निकालते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कि जो पद मूल्यों की संख्या है वो डेविएशन साइन से एक कम आएगी। तो यहाँ हम पहले वाला क्योंकि 79 है और इससे पिछला मूल्य कोई नहीं है तो उसे हम 0 लिख देंगे या डैश लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला पिछला वाला पद मूल्य है 79 और अगला वाला पद मूल्य है 75। अगला पद मूल्य पिछले पद मूल्य से कम है तो हमने साइन लगा दिया है माइनस। अब आगे देखते हैं 88 और 75। पिछला पद मूल्य है 75 और अगला पद मूल्य है 88, इसलिए हम अगला साइन लगाएंगे प्लस में। उससे आगे देखते हैं पिछला पद मूल्य है 88 और नेक्स्ट वाला है 92, तो यहाँ पर भी हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम श्रेणी y लेते हैं। श्रेणी y के पद मूल्यों में भी सबसे पहला वाला हम छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे 22 और 23, तो पिछला पद अगले पद मूल्य से क्या है, कम है, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। आगे देखो अगला पद मूल्य कितना है 25 और पिछला पद मूल्य है 23, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का। अगला देखो 27, आपका अगला पद मूल्य है 27 और पिछला है 25, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। जो यह साइन लगाते हैं उन्हें बोलते हैं डेविएशन साइन। अब हम कोकरेंट डेविएशन साइन कैसे निकालते हैं, तो अब आपको देखना है कि एक श्रेणी में आया है माइनस और y श्रेणी में आया है प्लस, तो लगाएंगे हम माइनस का साइन। अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों श्रेणियों में प्लस प्लस हो, दोनों श्रेणियों में माइनस माइनस हो या दोनों श्रेणियों में इक्वल हो, तब हम प्लस का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक श्रेणी में है प्लस और y श्रेणी में भी प्लस, तो हम लगा देंगे प्लस। फिर अगला देखते हैं प्लस प्लस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। आगे हम माइनस वाला देख लेते हैं। एक श्रेणी का डेविएशन साइन माइनस है, y श्रेणी का डेविएशन साइन माइनस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। बाद हम कोकरेंट डेविएशन साइन में केवल प्लस साइन को कैलकुलेट करेंगे, तो प्लस साइन को कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कोकरेंट डेविएशन साइन हो गए हैं कितने, 8। फॉर्मूले की सहायता से हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोकरेंट डेविएशन मेथड से हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हमने कोरिलेशन साइन के नीचे C लिखा है और हमने फॉर्मूला लिखा है प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। ध्यान रखना है 2c माइनस n अगर प्लस में आता है तो हम यह साइन भी प्लस लगाएंगे, और अगर यह माइनस में आता है तो हम यह साइन भी माइनस में लगाएंगे। 2 इंटू c अपना आया है 8, 2 इंटू c किया तो 16, 16 माइनस 11, तो यहाँ पर आपका आ रहा है प्लस में।
तो यहाँ हम साइन लिखेंगे प्लस का। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 16 माइनस 11 अपॉन 11, तो 5 अपॉन 11 रूट। जब इसका रूट कैलकुलेट किया है तो हमारा कोरिलेशन आया है +0.67। थैंक यू।